नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत। आज के इस संक्षिप्त व्याख्यान में हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। किरातार्जुनीयम महाकाव्य महाकवि भारवी का एकमात्र प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी गणना बृहत्त्रयी में होती है। बृहत्त्रयी के अन्य दो महाकाव्य हैं शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम। महाकवि भारवी विचित्र मार्ग के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने अपने काव्य में अलंकार तत्व को अधिक स्थान दिया है। काव्य के दो मार्ग माने गए हैं, एक सुकुमार मार्ग और एक विचित्र मार्ग। सुकुमार मार्ग के कवियों ने रस तत्व को अधिक स्थान दिया है, जबकि विचित्र मार्ग के कवियों ने अलंकार तत्व को अधिक स्थान दिया। महाकवि भारवी के प्रसिद्ध इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं, जिनमें भगवान शिव द्वारा अर्जुन की परीक्षा लेना और उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान करने की घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का नामकरण दो शब्दों से हुआ है, एक किरात एक अर्जुन। यहाँ किरात ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिव है और अर्जुन ग्रंथ का नायक है। अर्जुन शिव की उपासना करता है, उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव किरात का वेश धारण करके आते हैं और अंत में वो प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। इसी घटना का वर्णन महाकवि ने अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम में विस्तार पूर्वक किया है और साथ ही जो अन्य घटनाएं हैं उनको भी स्थान दिया। ग्रंथ का मुख्य रस वीर है। ग्रंथ का कथानक है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बीकानेर विश्वविद्यालय में ये तृतीय वर्ष में चलता है, शेखावाटी और राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में चलता है। और इसका प्रथम सर्ग है वो महत्वपूर्ण है, वही अंश चलता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आईएएस इत्यादि परीक्षाओं में भी प्रथम सर्ग के संदर्भ में प्रश्न अथवा व्याख्याएं पूछी जाती। इस प्रथम सर्ग को हम कथा के रूप में दो भागों में बांट सकते हैं और उनसे प्रश्न भी प्राय बनते हैं। पहला भाग है वनेचर है, वो दुर्योधन की राज व्यवस्था का संपूर्ण वृतांत जानकर युधिष्ठिर के पास आता है और दुर्योधन की राज व्यवस्था का सारा वर्णन युधिष्ठिर के समक्ष कहता है। दूसरा जो भाग प्रथम सर्ग का है वो वनेचर चला जाता है, उसके उपरांत महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी के भवन में आते हैं, वहाँ सारी बातें होती है। द्रौपदी युधिष्ठिर को उपालंब देती है कि वो किस तरह से क्षत्रियोचित कर्तव्य को छोड़कर, क्षत्रिय धर्म को छोड़कर वन में निवास कर रहे हैं और वो धूर्त लोग हैं, वो राज्य कर रहे हैं। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उसको ऐसे उपालंब करते हैं कि उसमें अपने क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य बोध का, एक राजा के दायित्व का पुनः जागरण हो। तो इस तरह से प्रथम सर्ग के दो भाग हैं, दोनों भागों से प्रायः व्याख्याएं पूछी जाती है, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनते हैं बड़े प्रश्नों में, वो एक तो दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का वर्णन, जैसा कि अभी दो भाग बताएं। दूसरा द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपालंब, ये वर्णन, ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रथम सर्ग के आधार पर भारवी की काव्य शैली का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न पूछा जाता है भारवेर अर्थ गौरवम, इस कथन को प्रथम सर्ग के आधार पर स्पष्ट करो। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध माने गए हैं। अर्थ गौरव का अभिप्राय है थोड़े शब्दों में गंभीर अर्थ का प्रतिपादन करना, संक्षिप्त बात में ही बहुत बड़ी बात कह देना जो जन सामान्य पे लागू हो। तो भारवी के प्रथम सर्ग में सूक्तियों की पर्याप्तता है। प्रायः श्लोकों की तृतीय चतुर्थ पंक्तियां हैं वो बहुत्र सूक्तियों के रूप में है। सूक्ति का अभिप्राय होता है कि वो कथन जन सामान्य के लिए प्रेरणा अर्थात आदर्श वाक्य, एक कोटेशन की तरह होता है।
तो हम अर्थ गौरव को स्पष्ट करने के बाद हम ऐसे उद्धरणों को अपने प्रश्नों में स्थान देंगे जिनमें सुक्तियों का प्रयोग हुआ है। सुक्तियाँ जहाँ प्रयुक्त होती है वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। हम काव्य की दृष्टि में जा रहे हैं। अर्थांतरन्यास अलंकार क्यों होता है? क्योंकि सुक्ति सामान्य व्यक्ति पे लागू होती है, एक जन सामान्य के लिए लागू होती है, और उसके समर्थन में जो वृतांत बताया जाता है वो कोई विशेष घटना, विशेष पुरुष के संदर्भ में होता है। अतः सामान्य और विशेष का समर्थन होने से अथवा विशेष और सामान्य का समर्थन होने से वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। छात्र इसको व्याख्या की जो विशेष टिप्पणी होती है वहाँ इसको लिखें। जहाँ भी सुक्तियाँ हैं वहाँ प्रायः है अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त जो व्याख्याओं के दृष्टिकोण से प्रायः सभी ही पद्यों में अंतिम कुछ पद्यों को छोड़कर वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। तो विशेष टिप्पणी में हम छंद का नाम लिखेंगे, उसका लक्षण लिखेंगे। भारवी की विचित्र मार्ग शैली को भी हम टिप्पणी में स्पष्ट करेंगे व्याख्याओं के समय। एक आदर्श व्याख्या की रूपरेखा होती है कि उसमें हम पहले प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद व्याख्या होगी, व्याख्या के बाद भावार्थ होगा, भावार्थ के बाद विशेष को हम दो भागों में बांटेंगे, एक साधारण टिप्पणियाँ और एक व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। और जो मेधावी बच्चे हैं, जो अन्वय कर पाते हैं, वो प्रसंग के बाद अन्वय भी लिख सकते हैं, उससे अच्छा प्रदर्शन रहता है। प्रसंग में हम महाकवि भारवी का परिचय देते हुए हम ग्रंथ से वाकिफ करवाएंगे। एक आदर्श प्रसंग के रूप में मैं कुछ पंक्तियां बोलता हूँ। प्रस्तुत पद्य महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। महाकवि भारवी के इस महाकाव्य में 19 सर्गों में किरात वेशधारी भगवान शिव द्वारा अर्जुन की परीक्षा लेने और उसको पाशुपत अस्त्र प्रदान करने की घटना को आधार बनाकर वर्णन किया गया। ग्रंथ के प्रथम सर्ग में वनेचर महाराज युधिष्ठिर के आदेशानुसार दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानकर आता है और वो संपूर्ण वृतांत महाराज युधिष्ठिर के समक्ष रखता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में जो भी पद्य आया है उसमें क्या वर्णन है, वो हमारी अंतिम पंक्ति होगी। इस तरह से हम संक्षेप में ऐसा प्रसंग तैयार करें जिससे ग्रंथ का परिचय भी हो जाए, अंक या सर्ग का परिचय भी हो जाए, और जो पद्य आ रहा है उसका भी परिचय हो जाए। तदुपरांत हम अन्वय, व्याख्या, भावार्थ, विशेष व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ, इस तरह से यदि व्याख्या को क्रमबद्ध करेंगे एक अच्छे ढंग से तो निश्चित रूप से अंक है वो अच्छे आएंगे और विद्यार्थियों का अभ्यास भी होगा। उनको व्याख्या के साथ साथ व्याकरण में अभिरुचि उत्पन्न होगी। काव्य शास्त्रीय जो बिंदु होते हैं, छंद, अलंकार इत्यादि का ज्ञान, उनमें भी रुचि होगी। आगे जाके वो प्रश्न भी आएंगे। अतः जो भी महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं उनको इस व्यवस्थित ढंग से करें। व्याख्याओं में महत्व की दृष्टिकोण से जैसा पहले बताया जा चुका है कि जिन व्याख्याओं में सुक्तियों का प्रयोग हुआ है वो प्रायः अधिक महत्वपूर्ण है। छात्र उनको विशेष रूप से तैयार करें। साथ ही उन सुक्तियों को भी याद करने की कोशिश करें जो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। और भारवे अर्थ गौरवम, इस प्रश्न के उत्तर में भी वो उद्धरण के रूप में आप लिखोगे तो अंक निर्धारण में उनका योगदान होगा। तो इस तरह से जो स्नातक के छात्र हैं वो एक अपनी रूपरेखा बनाए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के प्रति, प्रश्नों को बिंदुवार अच्छे ढंग से तैयार करें, व्याख्याओं को एक आदर्श पैमाने पर तैयार करें। मैं आशा करता हूँ विद्यार्थी इस ढंग से पढ़ेंगे तो वो अपनी परीक्षा में और आगे आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से कुछ बेटर कर पाएंगे। थैंक यू। जय भारत, जय संस्कृत।